लेसन सबसे पहले समझिए द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जो आपकी बुक स्नैपशॉट्स का है चैप्टर 1। इसके कुछ एमसीक्यू है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हु इज द नरेटर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। यहाँ पर लेसन का नाम दिया है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, और यहाँ पर पूछा है हु इज द नरेटर। यहाँ पर हु से पता चला किसी व्यक्ति का नाम, जब भी क्वेश्चन में हु आता है तो किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, और नरेटर का मतलब होता है जो वर्णन करता होता है वो। तो यहाँ पर नरेटर कौन है, मतलब वर्णन करता कौन है, मतलब पूरे लेसन को डिस्क्राइब करने वाला कौन है। तो यहाँ पर कौन है, एरम। एरम नाम का जो कैरेक्टर है वो इसका नरेटर है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द गार्गोलियन ट्राइब। जो गार्गोलियन ट्राइब है उसका हॉलमार्क क्या है, मतलब वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए पॉपुलर है वो। तो यहाँ पर ट्रस्ट दिया है, विश्वास या भरोसे के लिए, ऑनेस्टी ईमानदारी के लिए, बात ए एंड बी ये दोनों, या नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या है, ट्रस्ट मतलब वो विश्वास या भरोसे के लिए प्रसिद्ध है, और ऑनेस्टी ईमानदारी दोनों के लिए ही वो प्रसिद्ध है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा बनेगा, बात ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों सही है। इस समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज स्टोरी ऑफ टू बॉयज। ये जो समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये वाली जो स्टोरीज है ये किन दो लड़कों के बारे में है, मतलब ये लड़के कौन है, तो ये है आर्मेनियन। मतलब और तो क्वेश्चन क्या हुआ है, व्हाट अकॉर्डिंग टू एरम वाज हिज फर्स्ट लॉगिंग। तो यहाँ पर दिया है व्हाट अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, टू एरम, एरम के अनुसार, वाज हिज फर्स्ट लॉगिंग, लॉगिंग का मतलब होता है इच्छा। एरम की पहली इच्छा क्या थी, एरम की सबसे पहली इच्छा क्या थी, वो उसकी ख्वाहिश क्या थी, तो वो क्या करना चाहता था, टू राइड अ हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़े को राइड करना चाहता था, उसकी सवारी करना चाहता था। और फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, वेयर डिड एरम लाइव। एरम है ना वो कहाँ रहता था, जगह का नाम पूछा है, यहाँ पर वेयर दिया हुआ है कि वेयर डिड एरम लाइव, एरम है वो कहाँ पर रहता था। तो जगह यहाँ पर हमने लेसन में पढ़ी थी वॉलनट एवेन्यू, एक जगह का नाम है वॉलनट एवेन्यू, वहां पर वो रहता था। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई कुडंट एरम बिलीव व्हेन ही सॉ मुराद विद द हॉर्स। व्हाई कुडंट, व्हाई इसको कुडंट एरम बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास होना, एरम को विश्वास क्यों नहीं हुआ, व्हेन ही सॉ जब उसने देखा, मुराद विद द हॉर्स जब मुराद को देखा, तो उसके पास क्या है, एक घोड़ा है। मुराद के पास जब एक घोड़ा है, जब एरम ने देखा तो उसको विश्वास क्यों नहीं हुआ, बिकॉज दे वर पुअर, बिकॉज क्योंकि दे वर पुअर, क्योंकि वो गरीब थे, टू अफोर्ड अ हॉर्स, घोड़ा खरीदने में, क्योंकि वो घोड़ा नहीं खरीद सकते थे, वो गरीब थे। लेकिन जब ये घोड़ा मुराद के पास देखा गया तो उसको विश्वास नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ डज एरम डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। एरम ने कैसे वर्णन किया द हॉर्स, घोड़े का, जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, उस घोड़े का वर्णन एरम ने कैसे किया था। कौन से वर्ड उसने इस्तेमाल किए थे, तो यहाँ पर दिया है मैग्निफिसेंट, लवली, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो यहाँ पर उसने मैग्निफिसेंट एंड लवली ये वर्ड भी यूज किए थे, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स ये वर्ड भी उसने इस्तेमाल किए थे। इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए एंड बी, बात दोनों, मतलब ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड अंकल खुसरो। उनके अंकल का नाम था खुसरो। व्हाट डिड अंकल खुसरो टू डू स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रोक देना, एनीवन हर किसी को, फ्रॉम टॉकिंग का मतलब होता है बात करने से। जो अंकल खुसरो थे वो हर किसी को बात करने से क्या कर देते थे, रोक दिया करते थे, रोक देते थे। तो कैसे रोकते थे वो, बाय रोरिंग देम, उन पर रोरिंग किया करते थे। रोरिंग का मतलब होता है दहाड़ना, उन पर दहाड़ते थे वो, और जोर से चिल्लाकर उनको बात करने से वो क्या कर देते थे, रोक दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज अंकल खुसरो। जो अंकल खुसरो थे वो कस्टमरी लाइन, उनकी एक लाइन थी, एक रटी रटाई एक लाइन यूज किया करते थे, वो सेंटेंस यूज किया करते थे जो उनकी हैबिट में
था। कौन सा वर्ड मतलब कौन सी सेंटेंस वो इस्तेमाल करते थे? इट इज नो हार्मर, पे नो अटेंशन टू इट। वो ये वाला सेंटेंस हमेशा दोहराया करते थे। इट इज नो हार्मर, पे नो अटेंशन टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन एरम रोड। जब वेन एरम रोड, यहाँ पर राइट की सेकंड फॉर्म दी हुई। राइट का मतलब सवारी करना होता है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म रोड लिखा हुआ है। वेन एरम रोड, एरम ने कब रोड किया मतलब कब सवारी की? द हॉर्स, घोड़े की। एलोन मतलब अकेले। इट रेन डाउन द रोड टू द, और इट रेन डाउन वहां दौड़ता हुआ कहां चला गया? रोड पर। कहां से होता हुआ गया था वो? वेनीयार्ड मतलब अंगूर के बाग से। मतलब जो एरम था, एरम ने घोड़े की सवारी की थी अकेले, तो वो जो घोड़ा है वो उसको अंगूर के बाग से होता हुआ कहां लेकर गया था? रोड पर, वो सड़क पर लेकर गया था। 11वां क्वेश्चन है हु वाज द ट्रू ऑनर। ट्रू ऑनर का मतलब होता है सच्चा मालिक। सच्चा मालिक कौन था? हु वाज द ट्रू ऑनर, सच्चा मालिक कौन था? ऑफ द हॉर्स, घोड़े का। जो घोड़े का है वो असली मालिक कौन था? उसका नाम था जॉन बायरो। घोड़ा किसका था? जॉन बायरो का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर हाउ लॉन्ग डिड मुराद हैव द हॉर्स। कितने समय से मुराद के पास घोड़ा था? बिफोर एरम गोट टू नो अबाउट इट। एरम के जानने से पहले, एरम को पता चला घोड़े के बारे में, उससे पहले मुराद के पास कितने समय से वो घोड़ा था? 1 मंथ, 1 महीने। मतलब एट व्हाट टाइम डिड एरम एंड मुराद राइड द हॉर्स। एट व्हाट टाइम, कौन से समय में जो एरम है और जो मुराद है राइड क्या करते थे? सवारी करते थे द हॉर्स, घोड़े की। मतलब किस समय एरम और मुराद घोड़े की सवारी क्या करते थे? तो वो अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी। मतलब वो ये मान के चलो कि सुबह कितने बजे? वो 4 से 5 बजे के बीच में घोड़े की सवारी करने के लिए वो निकलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द हॉर्स ऑनर रिफ्यूज। वाई मतलब क्यों? डिड द हॉर्स ऑनर, जो घोड़े का जो मालिक था उसने रिफ्यूज कर दिया, मतलब मना कर दिया या इनकार कर दिया। घोड़े के मालिक ने क्यों मना कर दिया? टू बिलीव मतलब विश्वास करने से। डेट द बॉयज की, जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, हेड स्टोलेन हिज हॉर्स की, लड़कों ने उसका घोड़ा चुराया है। मतलब जो घोड़े का जो मालिक था उसने रिफ्यूज क्यों कर दिया था? इनकार क्यों कर दिया था? यह विश्वास करने में कि जो घोड़ा है वो इन लड़कों ने चुराया है। मतलब उसको विश्वास बिल्कुल भी नहीं हुआ कि इन लड़कों ने घोड़े को चुराया था। तो उसको इस बात पर विश्वास क्यों नहीं हो सका था? बिकॉज देयर फैमिली, क्योंकि उनका जो परिवार था वाज नन, जाना जाता था फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। क्योंकि जो एरम और मुराद का जो परिवार था वो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इस कारण से जो जॉन बायरो, जो घोड़े के जो मालिक थे, उनको विश्वास नहीं हो सका कि इन दोनों लड़कों ने घोड़ा चुराया था। ठीक।